न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। बोलिए जल नल जे बनले हन से केकरो मकान से नहीं बनले हन, सरकार के चीज से सरकार के लिए छै। अब उ जल नल आज तक चालू नहीं भेले हन, जेमे 18 लाख सरकार के खपत छै आ जनता के कुछ फायदा नहीं छै। ई जल जमाव में जल जमाव में देख लियो यहाँ से माला झगरुआ तक बांध के किनार में जे कलभट के बंद क्या के अब जनता के जान मार रहे हैं, जनता मर रहे हैं। आगे हम लोग का यही उद्देश्य है, जो नया युवा को चुने हैं तो युवा सब लोग सपोर्ट करेंगे, नया बनाएंगे और विकास के आगे की ओर बढ़ाएंगे। यही हम लोग का उद्देश्य पूरा रहेगा। विकास के नाम पर देखने की चीज नहीं है, देखने की चीज है। विकास कितना हुआ है? विकास तो इतना जरूर हुआ है कि 500 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन एक प्रतिनिधि के चलते सारे के सारे किसानों के हाथ में कटोरा थमाने के काम किया गया है। यही तो हम लोगों के यहाँ विकास है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ के लिए अगर जाया जाए तो उस पर अगर सिग्नेचर की ज़रूरी होता है तो कहते हैं कभी मेरा टाइम, हमको हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं करेंगे, बाद में हम करेंगे। इस सब प्रकार की बात आगे क्या उसमें विकास होगा, विकास के चलते विकास से आगे क्या जाएगा, वह दिन प्रतिदिन हमारे गांव की परिस्थिति जो है दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। अगर ये विकास होता तो उनके किसी भी प्रतिनिधि के विरोध में कोई भी समाज खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन उसके विरोध में अगर खड़ा हुए इसका मतलब है कि काम सही सलामत नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग विरोध किए और विरोध के चलते हम लोग खड़ा किए। हम किसी को अनुमोदन ही करते हैं, लेकिन हम अपने जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पंचायत में हमारी जनता के माध्यम से विकास क्या हुआ है कि हम अपने में नहीं सकते हैं। हमारे लोग हमको कह रहा है कि आप शर्म होना चाहिए कि हमारे करके आप अपने पंचायत जा। इस चीज़ को हमको जनता को खेद है। हमारे कुबोल ढांगा पंचायत में बड़े बड़े महारथी सब प्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े के माध्यम से आज तक अगर 2 तेला अगर यहाँ मिट्टी लगता वह आज तक किसी से नहीं हुआ। हमारे जितने 200 घर के बस्ती 400 घर के बस्ती हैं, बरसात के समय में इतना पानी हेल हेल करके आता और जाता था। विकास तो ये हुआ। अभी कुबोल जाना होता है तो दूसरे पंचायत यानी जक्सो हो करके तब हम तेतरी जाते हैं, बगरस हो करके हम जाते हैं। विकास ये हुआ और आगे हम क्या कहेंगे। अब जिसको ये जनता चुन सके वो बनावे, जो हमारे पंचायत से या मोटरसाइकिल से या 4 वाहन गाड़ी से हम घूम सके, ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि हम कम से कम अपने पंचायत में घूम सके। कुबोल ढांगा तेतरी लक्ष्मीनिया ये हुआ विकास की काम। यहाँ के सर दुख की बात ये है कि तो जनता की वोट से ही यहाँ के प्रतिनिधि चुने जाते हैं और चुनने के बाद जो प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हीं के साथ शोषण किया जाता है। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे, शौचालय के नाम पे, कन्या विवाह के नाम पे, सर सब में टेबुल खर्चा के नाम पे है। और मेरा ही लक्ष्य है सर कि अगर समाज की सेवा करने की मौका मिला तो मैं इस समाज को मुक्त बनाकर अपने मेरा सर हर संभव रहेगा कि मैं अपने
पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? सर अभी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन पहले की तरह उससे अभी तो बेहतर चल रहा है, लेकिन हमारा सर इससे भी बेहतर बनवाए और सबकी शिक्षा हो, सबकी मान सम्मान इज्जत हो, समाज की मान सम्मान हो। उसके बाद युवा साथियों सबकी जो खेल में रुचि रखते हैं उन सब के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि हम अगर सेवा करने के मुझे मौका मिला तो हम दिल से उन लोगों को हर संभव आगे पंचायत में भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है शौचालय इंदिरा आवास में? सर देखिए इंदिरा आवास में तो सर 20-20 हजार रुपया एक एक व्यक्ति से लिया गया, शौचालय के नाम पे 1000 रुपया लिया गया है, लिए जाते हैं सर टेबल खर्चा के नाम पे। जो है सर गरीब तबके के लोग हैं, अगर बचते हैं कि हम कहीं करेंगे तो द्वारा यहाँ के बिचौलियों द्वारा के द्वारा उन पर है कि अगर तू शिकायत किया कहीं पर मेरे किया तो हम तो खेत में जाने से मना कर देंगे, रास्ता पे देंगे, हम तुम्हें टांग हाथ तोड़ देंगे। गरीब इससे डर जाते हैं, ना कहीं पर पाते हैं और अपना ये इस समाज की मेरे दयनीय स्थिति है सर। पंचायत में नल जल योजना हुआ, क्या साफ पानी आता है? हर जगह नल जल लग गया सर। हम अगर कहेंगे तो कहिएगा आप लोग जो चुनाव की समय है, चुनाव की समय है और प्रतिनिधि मान लीजिए विरोध कर रहे हैं सर, नंबर आएगा तब बोलना है। लेकिन सर अगर चेक किया जाए तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे जल नल सही से काम कर रहा है सर। कहीं पे टंकी है तो कहीं पे टोटी नहीं, कहीं पे नाम के लेल सर टोटी लगा हुआ है, टंकी है, लेकिन काम के लेल सर 0 है, 0/0 है। पंचायत में मनरेगा के तहत गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, मिट्टी मिलता है, क्या मिला अभी तक? पैसा तो उठ गया है। जी नहीं सर, पैसा तो उठ कुछ कागज पे चला है, स्थल पे कुछ नहीं है सर। कागज पे तो सर सब कुछ चला हुआ है, ये तो बात सत्य है, लेकिन सर अपराध बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। तो रात को लाइट लगना था, लाइट लगा पोल पे अभी तक? जी नहीं सर, आज तक नहीं लगा है सर, आज तक नहीं लगा है। फंड तो उठ चुका है, वही ना है सर जो, तो हम जो वही ना चाह रहे हैं कि सर मुक्त करने के लिए, इसलिए ना सर हम जो सर में भ्रष्टाचार मुक्त अपने पंचायत में किसानों का हालत खराब हो गया है, बारिश से फसल बर्बाद हुआ, कोई देखने आया अभी तक? जी नहीं सर गए अभी तक तो सर नहीं आए हैं। वैसे भी देखिए दयनीय स्थिति है सर। मान लीजिए जो 100 एकड़ जमीन अभी हुआ है, जिसके साधन तो नहीं है, जिस सर पानी बहने की सुविधा नहीं है, जिसके चलते कृषि पके हुए सर फसल अभी देखिए सर लाने के लिए घर पे किसान लोग तरस रहे हैं सर। इतना दयनीय स्थिति है सर मेरी। प्रतिनिधि कभी आंगनबाड़ी या डीलर के पास देखने गए, क्या बंटवारा होता है? जी नहीं सर, इस सब से सर कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। प्रतिनिधि के तो अपना जेब भर रहा है सर, कहीं से मान लीजिए भर रहा है कि मान लीजिए जनते से, तो उसको क्या देखेंगे। अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है गबर जी, तो आप जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? हमारा सर मुख्य उद्देश्य रहेगा जो हमारे गांव में सबसे पहले भी हॉस्पिटल हो, उसके बाद शिक्षा में अगर शिक्षक लोग कमी करते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि हर संभव प्रत्येक दिन अगर प्रयास होगा टाइम देने की, प्रत्येक दिन प्रयास टाइम देंगे। अन्यथा तो सप्ताह में एक बार मैं जाकर अपने स्तर से जाकर मैं टाइम देंगे और सब शिक्षक से जाकर रूबरू होकर के, विद्यालय में जाकर के सब बच्चों से रूबरू होकर के सर उनको जानेंगे जो क्या उनके साथ समस्या है और पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है अच्छी तरह से। सर मान लीजिए कहीं पे गड़बड़ी हो रही है तो हम समाज के वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में मेरा लक्ष्य है सर कि प्रत्येक वार्ड में मैं बैठक करवा करके समस्त ग्रामवासी को, पंचायतवासी को, वार्डवासी को जो सरकारी योजना आते हैं सर उनको एक एक अवगत करवाएंगे सर, उन सभी ग्रामवासियों को और वार्डवासियों को सर। और मेरा प्रयास रहेगा कि सरकारी जो भी सर सबको, सब गरीब को, प्रत्येक परिवार को उनके घर तक पहुँचे हुई योजना की जानकारी हो और उनको सुविधा मिले। बताइए कितना विकास हुआ पंचायत में आपको? सबसे पहले तो ये है कि अभी हम लोग पंचायत में घूमे हैं और देखे हैं कि गरीब समुदाय के जितना भी लोग हैं उसमें अभी जो आप लोग को भी पता होगा कि जो गरीब है उनके पास पैसा नहीं है। और हम पंचायत में देखे हैं
कि गरीब आदमी के पैसा के कारण जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। और कितना शिकायत भी आया है गरीब में कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए हमको अभी तक जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सोचे हैं कि क्यों नहीं शिक्षा और जितना भी परेशानी है पंचायत में उस सभी को सुधार किया जाए। हम लोग इसलिए युवा नेता को चुने हैं और इस सब समस्या को आगे देखेंगे, कौन परेशानी है, क्या परेशानी है सभी को। अभी तो विकास के माध्यम से तो अभी जो चाहिए हम लोग का वो विकास नहीं मिला है। फिर भी जहाँ तक पहले से अनुमान से सही अभी चल रहा है, लेकिन हम लोग इसीलिए सोचता हूँ हम लोग युवा चुनेंगे कि भ्रष्टाचार से पहले हम लोग का एक ही सोच है कि भ्रष्टाचार मिटाना है। भ्रष्टाचार जब ये यहाँ से खत्म हो जाएगा तो सबको, हमारे युवा को, हमारे माँ बहन, हमारे पंचायत को, जितने भी सब माँ बहन है, भाई बहनों है, सबको सही ढंग से सब कुछ मिलेगा। इस बार डंगा पंचायत से खड़े हैं, जानना चाहते हैं उद्देश्य क्या है। सर आपका उद्देश्य क्या है? मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।